कुछ ही देर बाद इज्जतदीन रज़िया खातून के कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर घबराहट बड़ी साफ थी। रज़िया खातून को मालूम था कि वो क्यों परेशान है, फिर भी उस परेशानी की वजह पूछी। मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी की दुश्मनी और सलीबियों की दोस्ती के पत्थरों में पिस रहा हूँ। इज्जतदीन ने हारे हुए लहजे में कहा। मेरी तमाम तर दिलचस्पियाँ आपके साथ हैं। रज़िया खातून ने कहा, मगर मैं सलाहुद्दीन के हक में कोई बात करती हूँ तो आपको शक होता है कि मैं उसकी हामी और आपके खिलाफ हूँ। आपकी परेशानी की वजह ये नहीं कि आपके और सलाहुद्दीन के दरमियान अदावत पैदा हो गई है। असल वजह यह है कि आपने उस कौम को दोस्त समझ लिया है जो आपकी दोस्त हो सकती है, ना आपके मज़हब की दुश्मन ही रहेगी। सलीबी अपने अज़ाइम की तकमील के लिए आपको धोखा देंगे और ज़रूर देंगे। तो क्या मैं सलाहुद्दीन के कदमों में जाकर तलवार रख दूँ? इज्जतदीन ने तंजिया लहजे में पूछा। अगर मैं ऐसा कर गुजरूं तो अपनी फ़ौज के सामने किस मुंह से खड़ा होऊंगा? सलाहुद्दीन आपको अपना महतूम नहीं, अपना इत्तेहादी बनाना चाहता है। रज़िया खातून ने कहा। तुम उस शख्स की नीयत को नहीं समझ सकीं। इज्जतदीन ने कहा, वो सल्तनत इस्लामिया की बात करता है मगर उसे अपनी ज़ाती सल्तनत बनाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप उससे लड़ेंगे? रज़िया खातून ने कहा, अगर आपका यही इरादा है तो परेशान होने की बजाय जंग की तैयारी करें, फ़ौज में इजाफा करें। मेरी परेशानी ये है कि सलाहुद्दीन ने जासूसों और तबाहकारों का जाल बिछा दिया है। इज्जतदीन ने कहा, तुम्हें मालूम है कि मेरा इतना काबिल फ़ौजी मुशीर एहतशामुद्दीन बैरूत बॉल्डविन से मुआहिदा करने गया और वहाँ से गायब हो गया। मुझे इत्तला मिली है कि वो सलाहुद्दीन के साथ है। हमारे तमाम राज उसके पास हैं। मैंने सलीबियों से असलहा, आतिशगीर सयाल और दीगर सामान का ज़ख़ीरा अपने करीब जमा कराया था। वो तबाह हो गया है। आज मेरे हिफाजती दस्ते के एक सिपाही की लाश मेरे पास आई है। इसे किसी ने कत्ल किया है? रज़िया खातून ने अनजान बनकर पूछा। हाँ, इज्जतदीन ने असल बात पर पर्दा डालकर कहा, उसे किसी ने कत्ल कर दिया है। उसे एक ख़ास काम के लिए भेजा गया था। उसके कातिल सलाहुद्दीन के आदमी मालूम होते हैं। उस लाश के साथ कहा का लिखा हुआ जो कागज़ था वो रज़िया खातून के पास था, लेकिन वो अनजान बनी रही। उसने सोचा कि इज्जतदीन घबराया हुआ है, उस पर और ज़्यादा घबराहट तारी की जाए। आप कहीं बाहर जा रहा हूँ, अगर हालात ने साथ दिया तो कामयाब हो जाऊंगा। वो चुप होकर गहरी सोच में खो गया। कुछ देर बाद बोला, रज़िया, मैंने एक उम्मीद तुम्हारे साथ वाबस्ता कर रखी है। मैं आपकी हर उम्मीद पूरी करूंगी। रज़िया खातून ने कहा, अगर आप मुझे सलाहुद्दीन के खिलाफ कोई कार्रवाई करने को कहेंगे तो मैं कर गुजरूंगी। मैं आपके एक बच्चे की माँ बन चुकी हूँ। मुझे बताएं मैं आपकी कौन सी उम्मीद पूरी कर सकती हूँ। मुझे किसी कड़ी आजमाइश में डालें। मैं बाहर जा रहा हूँ, इज्जतदीन ने कहा। मुझसे अभी ये ना पूछना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, इसे अभी राज में रखना है। इसके बाद मैं सलाहुद्दीन के खिलाफ कोई कार्रवाई करूँगा। अगर हालात मेरे खिलाफ हो गए तो मैं तुमसे उम्मीद रखूँगा कि तुम मेरी तरफ से सुल्तान अय्यूबी के पास जाओगी और उसके साथ मेरा समझौता करा दोगी। हो सकता है कि उस वक्त मैं उसके पास जाऊँ तो वो मुझसे मिलने से भी इनकार कर दे। रज़िया खातून ने उसे ये मशवरा न दिया कि वो शिकस्त से पहले ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ समझौता कर ले। रज़िया खातून ने इज्जतदीन से ये भी ना पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। उसे खादमा बता गई थी कि वो हरमशाह अर्मीनिया से मिलने जा रहा है और ये सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ महाज बन रहा है। रज़िया खातून को वो अभी नहीं बताना चाहता था कि वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि उसे राज रखना चाहता था। उसे मालूम नहीं था कि वो सुल्तान अय्यूबी की जासूसा से बातें कर रहा है। ताहम रज़िया खातून ने उसे यकीन दिलाया कि वो जब भी कहेगा सुल्तान अय्यूबी के साथ उसका समझौता करा दिया जाएगा। इज्जतदीन की घबराहट से रज़िया खातून को खुशी महसूस हो रही थी। इज्जतदीन सर झुकाए हुए कमरे से निकल गया। रज़िया खातून की ज़ाती खादिमा, जो उसी की उम्र की थी, अंदर आई और रज़िया खातून से पूछा कि वाली मौसल बहुत परेशान दिखाई देते हैं। ये खादिमा भी रज़िया खातून के ज़ेरे ज़मीन ग्रोह की फ़र्द थी। ईमान और किरदार से मुनहरिफ होकर इंसान की यही हालत हुआ करती है। ये हुक्मरान जो कौम से अलग होकर अपनी अपनी रियासतों के बादशाह बनने के ख्वाब देख रहे हैं, किसी दरख्त की उन टहनियों की मानंद हैं जो दरख्त से अलग हो गई हैं। इनकी किस्मत में अब यही लिखा है, इनके पत्ते झड़ जाएंगे, बिखर जाएंगे और ये टहनियाँ सूख कर मिट्टी में मिल जाएंगी। ये हुकूमत का लालच है जिसने इसे खाना खराब और औरत का शैदाई बनाया है। इस शख्स ने सलीबियों का मीठा जहर अपनी रगों में उंडेल लिया है। इज्जतदीन मैदान जंग का बादशाह था। उसकी तलवार से सलीब का दिल कांपता था, लेकिन आज उसके दिल पर खौफ तारी है। इस शख्स की जुर्रत जवाब दे गई है।
मुझसे एक औरत से मदद मांग रहा है। बादशाही का नशा, शराब और औरत इंसान का यही हशर किया करती है। इसकी किस्मत में शिकस्त लिख दी गई है। जब एक सालार तख्त व ताज का खां हो जाता है तो उसकी पूरी फौज दीनों ईमान से दस्तबरदार हो जाती है। फिर मुल्क व मिल्लत का वकार खाक में मिलता है और दुश्मन सर पर सवार हो जाता है।